देखें, केयू में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं पास पेपर के। केयू मैथ्स 2023, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल था। जेड था 3i माइनस 4i और जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि इमेजिनरी पार्ट चेंज कर दें, रियल पार्ट वैसे ही रखें, फिर दोनों को प्लस कर दें -8, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका निकालना था। देखो 3i -2i स्क्वायर -1 होता है, इसके अलावा 2 + 3i, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी 3। फिर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m×1 है, तो इसका मतलब एक कॉलम है इसमें, तो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉन्जुगेट का सवाल है, 1 6 6 और ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 1 4 4 3 2 6, यहाँ से 6, यहाँ से माइनस फार्मूले का 4 - 6, 6 + 6 12 -4 8 आंसर आ गया ये, ठीक है जी। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पूछे। ए है 3i - j + 2k, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ही होता है, दोनों नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। हार्मोनिक मीन जनाब फार्मूला होता है a × b / a + b। तो देखो ए की जगह ना √2 है, 2 फार्मूले का, b की जगह 3 √2, a + b। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हुई 3 2 6, √2 × 2, √2 कॉमन लो, 1 + 3 4, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3/√2 और आंसर इस फॉर्म में दिया था। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा 1, x - 1, 3 Rn AP देन x इक्वल टू, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब ये x - 1 - 1 3 - x + 1, 3 + 1 कितना होता है 4 होता है, ये माइनस भी इधर आ गए, 2x = 6, तो x = 3। अगला क्वेश्चन था समेशन n², तो भाई ये तो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस। सिंगल डाइस में 7 कैसे आ सकता है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर इफ r = n देन n परमुटेशन r, ऊपर n वेक्टोरियल नीचे n - r वेक्टोरियल। n वेक्टोरियल वैसे ही रहेगा बच्चों, n - r यानी 0 वेक्टोरियल। 0 वेक्टोरियल 1 होता है, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो वही रहती है, आंसर n वेक्टोरियल। फिर कह रहे हैं डाइस रोल्ड एन कॉइन इज टॉस ऑल द पॉसिबल इवेंट। डाइस को, और डाइस में 6 इवेंट्स होते हैं, कॉइन में 2, मल्टीप्लाई कर दो 12, आंसर आ जाएगा। 2 टीम्स A and B आर प्लेइंग मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट टीम A does not lose। तो A ना लूज करने की भी हाफ होगी, B ना लूज करने की भी हाफ होगी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हाफ। कि इफ कह रहे हैं द टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x 2x की पावर n। तो देखो एक ट्रिक मैंने बताई थी कि पावर n है, ठीक है, तो पहली टर्म की पावर n ही इंडिपेंडेंट होगी, पहली टर्म a है तो a की पावर n इंडिपेंडेंट होगी। फिर कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये भी मैंने बाइनोमियल में ट्रिक बताई थी, 2 - x की पावर 7 है। यहाँ देखो जो x का कोफिशिएंट है ना -1 है, पावर ऑड है तो -1 ही रहेगी। फिर बड़ा अच्छा सवाल था, फंक्शन f = x y l y mx रियल नंबर, तो ये लीनियर रहेगा। इफ f इज अ a to b डोमेन इज इक्वल टू, तो ये b हो जाएगा। cos 3 अल्फा का फार्मूला 4 cos³ अल्फा - 3 cos अल्फा। उसके बाद ट्राइंगल में ए बी सी में बीटा का 90 डिग्री है, b² बराबर है c² + a² - 2ac cos बीटा। तो भाई ये कौन सा लॉ है, कोसाइन लॉ है। फिर ट्राइंगल के हवाले से फार्मूला पूछा था कि इन रेडियस का फार्मूला बताएं, तो एरिया अपॉन s होता है बच्चों।